हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। एंड आज भी हम कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हम पहले भी कर ही रहे थे। तो आज जो थोड़े वो टॉपिक रह गए हैं कुछ एक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉसिबल होंगे हम आज वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमने अभी तक कर लिया दैट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन हमने कर लिया, फ्लेम टेस्ट हमने कर लिया था, और कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए थे जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर किया था एल्केन्स एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप के साथ, है ना। ये हमने सब टॉपिक कर लिए थे। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, आप कुछ क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर वेलकम, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया वीडियोस को और बहुत अच्छे व्यूज़ रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और चलिए आज हम करते हैं शुरू हमारा एडिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने लास्ट जो 2 रिएक्शंस कर ली थी, कंबशन और ऑक्सीडेशन, उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ कंबशन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। फटाफट से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। कंबशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो कंबशन में जैसे कोई भी मैं एक हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, अगर मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगी तो क्या बनता है हमेशा CO2 प्लस वाटर, साथ में कोई भी एनर्जी निकलती है, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है ना। इसके बिहाफ पर, कंबशन टेस्ट के बिहाफ पर हमने दो, मतलब कि हमने क्या किया था, फ्लेम टेस्ट किया था। इसके बिहाफ पर फ्लेम टेस्ट में हम दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट इज़ वन इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ये जब भी हम इनको जलाते हैं ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है, और कंप्लीट कंबशन होता है। वाइल इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हमेशा येलो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे सरसों के तेल का दिया जलता है वैसे सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। और अगर ऐसा जल रहा है इट मीन्स उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट मीन्स हम कंबशन का यूज़ करके यानी फ्लेम टेस्ट का हम यूज़ करके, फ्लेम का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन ये हमारा पहला वाला रहता है। उसके बाद सेकंड वाला जो था ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने एक रिएक्टेंट बनाया लिया उससे हम दूसरा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, अल्कोहल लिया हमने दैट इज़ एन इथेनॉल। अगर मैं इसे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 या डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँ तो ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का, एटम था ऑक्सीजन का, बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज अ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो इट मीन दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो ये हमने 2 रिएक्शंस कर ही ली थी। इसके बाद जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है जो हमारी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की यानी कि कार्बन कंपाउंड्स की, दैट इज़ एन एडिशन रिएक्शन। देखो आपको नाम से ही क्लियर है, एडिशन यानी कि कुछ ऐड करना है। ऐड कहाँ होगा, जहाँ पर कुछ स्पेस होगा, है ना। यानी कि देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन कार्बन ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, देखो मैंने, ठीक है। यानी यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह हाइड्रोजन के कोई भी एलिमेंट है, कुछ भी है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे कोई भी KXYZ मतलब मैंने X एलिमेंट जोड़ना है, तो क्या मेरे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है जोड़ने की, क्या आप बताओ मुझे कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं। देखो 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर भी 4 बॉन्ड है, और कार्बन 4 से मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता, मतलब 5-6 बॉन्ड नहीं बन सकते। अगर मैं कहूँ यहाँ X जोड़ना और मैं मेरी मन मर्जी से मैं यहाँ X जोड़ दूँ, या मैं यहाँ उठा के ऐसे 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 लगा दूँ X, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। देखने में पिक्चर में मैं तो लगा सकती हूँ, मैं ऐसे तो 10 X लगा दूँ, बट वो नहीं पॉसिबल। जो एक्चुअली में रियल लाइफ में जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ है हमें उसके हिसाब से चलना होता है। तो जो हमारे यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, यानी कि जो सारे ये देखो ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, ये कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो कहानी अराइज हुई फिर कैसे, फिर कौन देगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डबल बॉन्ड करेक्टर रखते हैं, डबल बॉन्ड कैसे रखेंगे, ये देखिए इसी में हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हो। अगर मैं कहूँ कि डबल बॉन्ड करेक्टर रखवाना है, लीजिए तो हम रख देते हैं, अभी क्या दिक्कत है, ये लो ठीक, सॉरी,
ये लीजिए हमने डबल बॉन्ड करेक्टर कर दिया, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ 2 बॉन्ड लगा दिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखते, तो हाइड्रोजन कितने हो गए देखो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाने हैं 4। तो कितने बॉन्ड हो गए ये हमारे, देखिए ज़रा 1 2 3 4, यानी अब इस कार्बन पर 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ हुए हैं। लेकिन एलिमेंट तो जुड़ सकता है ना, और अगर मुझे इसमें कोई भी एलिमेंट जोड़ना हो, जैसे सपोज मैं कहूँ अगर मुझे इसमें H2 जोड़ना है, तो अब H2 की रिएक्शन करवाऊंगी किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि जो रिएक्शन 2 घंटे में होनी है, वही रिएक्शन अगर वो कैटलिस्ट डाल दें हम, जो पर्टिकुलर सुटेबल कैटलिस्ट रहता है, अगर वो हम उसमें ऐड कर दें, तो वही रिएक्शन 2 घंटे से घटकर मान लो 30 मिनट में होने लग जाएगी, या 30 मिनट से घटकर 5 से 7 मिनट में होने लग जाएगी। तो कैटलिस्ट का ये काम रहता है, ठीक है। तो अब ये निकल जैसे हमने डाला, कैटलिस्ट रिएक्शन फास्ट करवाएगा। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, यानी कि कुल मिला के कहानी क्या बन गई, कहानी ऐसा कुछ बन गई। मतलब देखिए ये दो दो थे ही हमारे पास, एक एक हाइड्रोजन मैंने और लगा दिया, यानी कि मैंने अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कौन से कंपाउंड्स बना दिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अगर इसको हम ओवरऑल देखें तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी है कि यानी कि जब हमारे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, इसमें जैसे ही हमने H2 को ऐड किया, या कोई भी, वैसे तो कोई भी रिएक्शन कोई भी एलिमेंट यहाँ ऐड हो कर सकता है, हम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे Cl2 ऐड हो सकता है, HCl ऐड हो सकता है ना। लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आपके सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में H2 एडिशन है, तो आप वहीं तक रहेंगे, लिमिटेड है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जो है हम +1 में करते हैं ये सब चीज़ें। तो जैसे ही हाइड्रोजन का एलिमेंट मॉलिक्यूल को हमने ए लीजिए, एक एलिमेंट इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या बन गया, इथेन बन गया। यानी इथीन से इथेन बन गया, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन गए, यानी कि इस वाले डबल बॉन्ड वाले, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ही एडिशन रिएक्शन देते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है, वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये यूज़ कहाँ होता है, आप कहेंगे मैडम पढ़ाई तो जा रही है, उसका यूज़ क्या है। बेटे इसका बहुत अच्छा यूज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है, देखो ऑयल ऐसा होता है ना घर पे हम लेकर आते हैं, लेकिन जो हम वनस्पति घी लेकर आते हैं, देखा होगा गगन वगैरह की है ना, वो आती है, पीपियाँ आती हैं, तो उसके अंदर ऐसे जमा हुआ घी होता है। तो इस ऑयल से इस घी में लेके जाने के लिए जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इससे हम सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट ऑल्सो, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये देखिए दिस इज है ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगर आपसे आ जाए कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या गिव एग्जांपल द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो आप दे देंगे ना कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि फैट्स टू अनसैचुरेटेड ऑयल से फैट्स जो है हमारे, वो सैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी अनसैचुरेटेड से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सैचुरेटेड की तरफ, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक को हटाकर दूसरे को बिठाना। जैसे मतलब मान लो एक ए बी, हमारे पास 2 बच्चे थे, एक बेंच में बैठे थे, ए और बी, अलग अलग 2 बच्चे थे। सिमिलरली एक अकेला बच्चा था सी, जो अकेले बेंच पर बैठा था। अब ये दोनों बच्चे आपस में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और शरारत कर रहे थे क्लास में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने कहा कि आप दोनों इधर से इकट्ठे नहीं बैठोगे, ऐसे करो, बी स्टूडेंट को बोला आप चेंज करो अपनी सीट सी के साथ, और सी को बोला आप इधर बैठ जाओ, ठीक है। तो हुआ ये कि ए सी बन गया और बी अलग हो गया, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो बॉन्ड पहले बना हुआ था उस बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, बट हाँ एलिमेंट जो था उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब उस मॉलिक्यूल को उस एटम को हटा के मैंने उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसे। जैसे सपोज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता ही है, आप कहोगे मैडम ने तो हमें तंग ही कर दिया बॉन्ड पूछ पूछ के, 4 बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आपसे बार बार पूछती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये Cl2 था, ठीक है। अब आप अभी अभी हमने क्या किया कि जो डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे कैसे एडिशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। तो कईयों ने पूछा कि ठीक है ये तो एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो हम समझ गए, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है कार्बन कार्बन, तो क्या ये कोई रिएक्शन नहीं देते। फिर क्वेश्चन राइज हुआ, देते हैं जी, आंसर कहते देते हैं, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब कहानी आई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या था, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाने के लिए
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाने के लिए उन्होंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। जैसे कि अब अगर मैं आपसे कहूँ, एक सेकेंड, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पर ये चारों हाइड्रोजन्स थे। जैसे ही मैंने क्लोरीन के साथ यानी ये Cl2 यानी क्लोरीन के साथ सनलाइट में रखे इसकी रिएक्शन कराई, HNU का मतलब होता है सनलाइट में रखे, तो इस हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया और दोनों एक साथ निकल गए। अब इस हाइड्रोजन की जगह पर कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने तो, अब जो बच गया हमारे पास दैट इज़ HCl तो निकल गया हमारा, है ना, यानी एक मॉलिक्यूल तो बन गया HCl, ठीक है। प्लस अब क्या बच गया, अब हमारे पास, एक सेकेंड, अब हमारे पास क्या बचा, ये एक तो ये वाला मॉलिक्यूल बच गया, सॉरी H को छोड़कर, और एक ये Cl बच गया। तो कार्बन ने तो अपने बॉन्ड कंप्लीट करने हैं ना, तो ये लीजिए ये 3 हाइड्रोजन तो है ही एज इट इज़, और जो ये क्लोरीन बचा था उसने अपना बॉन्ड बनाया और एक HCl का प्रोडक्ट बन गया और एक ये प्रोडक्ट बन गया, यानी इस हाइड्रोजन की जगह पर एक क्या लग गया, Cl, तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। ऐसे अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू आगे हम चलाते रहें Cl2 के साथ, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में तो हमने Cl2 नहीं डाला है, तो 1 बाय 1 करते करते एंड प्रोडक्ट क्या बचेगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा और यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, यानी CH4 की बजाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CCl4, यानी कार्बन मीथेन से बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम अभी इसमें से देख लेते हैं, आप देख रहे हो दिस इज अ मीथेन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो एक हाइड्रोजन हट गया, देखो एक क्लोरीन लग गया और CH4 में से 3 हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली CH3Cl में से एक, मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन हटता गया और क्लोरीन लगते गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए HCl। सिमिलरली करते करते आपने देखा एंड पर जाकर कार्बन जो है मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो एक रिएक्टेंट से, मतलब हम कार्बन के कंपाउंड्स को एक रिएक्टेंट से किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, हमें क्या चीज़ कहाँ पर कैसे चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, ज़रा एक मिनट, इसकी रिएक्शंस को हम एक ब्लैंक शीट लेते हैं, ये रही हमारे पास। हाँ जी, तो अभी देखते हैं। अब देखिए हमने कार्बन के कंपाउंड्स की हमने 4 टाइप की रिएक्शन करी, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। पहली वाली कौन सी करी थी हमने, कंबशन रिएक्शन, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी। सेकंड हमने करी थी, कौन सी वाली करी थी हमने कंबशन के बाद, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। थर्ड हमने कौन सी करी है, एडिशन, एंड फोर्थ हमने कौन सी करी है, सब्स्टिट्यूशन। कंबशन में हमने क्या किया था, फ्लेम टेस्ट, कि जब भी हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाते हैं तो क्या बनता है, हमेशा CO2 वाटर बनता है, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये पहली वाली रिएक्शन थी, सबसे पहले वाली, ठीक है। दूसरी ऑक्सीडेशन करी थी जिसमें हमने इथेनॉल का लिया था एग्जांपल, C2H5O2 OH प्लस KMnO4, या डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन थी। थर्ड टाइप की रिएक्शन हमने करी है कौन सी वाली, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाले हैं, जब इसे H2 के साथ एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स बन जाते हैं। देखिए, तो इसका यूज़ कहाँ पर था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमारी बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अभी अभी हमने करी CH4, अगर हम इसे Cl2 से रिएक्शन करते जाएँ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3Cl और अल्टीमेट प्रोडक्ट CCl4 का बनता है, ठीक है। तो हमने 4 तरह की रिएक्शन करी है और चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है कोई भी रिएक्शन, ये सबका सब मतलब पेपर में इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कार्बन एंड्स कंपाउंड का कोई भी टॉपिक जो है वो हम कहें कि मतलब वे मतलब का हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में आपको ये श्योर है कि कार्बन कंपाउंड एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस आएंगे और मतलब नंबर पूरा स्कोरिंग चैप्टर है ये, आप छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, तो आप किसी भी हालत में इस चैप्टर को छोड़कर जाने की सोचिएगा भी मत, ठीक है, पेपर के लिए। तो इसके बाद आता है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कार्बन के कंपाउंड, जैसे सबसे पहले जो हमारे पास 2 हमने कंपाउंड बना, दैट इज़ वन इज़ एन इथेनॉल, सेकंड इज़ एन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का बाद में पढ़ेंगे, शायद आगे दिया होगा, हाँ बिल्कुल दिया है।
तो इथेनॉल सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है ये अल्कोहल होता है, इसे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी बोलते हैं। ये स्पेशली आपने नॉर्मली भी देखा होगा, घरों में लोग लेके आते हैं ना अल्कोहल, दारू समझते हैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में। इथेनॉल जो होती है कलरलेस होती है, कोई बार वैसे थोड़ा बहुत कलर डाला हो तो अलग बात है, अदरवाइज प्योर जो होती है वो कलरलेस होती है। लिक्विड होती है, इसकी प्लीजेंट सी स्मेल होती है, बर्निंग सा टेस्ट होता है, एकदम से पियो तो कड़वाहट सी लगती है, एकदम मतलब नहीं जलाने वाला मुँह सा कर देते हैं। जो लोग पीते हैं फिर उनको अच्छी लगेगी। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, इसे पानी में डालकर पीते हैं, आपको पता ही है कि पानी में सोल्यूबल होगी। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म एंड सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए ये कहानी शुरू होने लग जाती है अब यहाँ से हमारी काम की। देखिए जैसे इथेनॉल है C2H5OH, जैसे ही मैंने मेटल से रिएक्शन करी सोडियम से, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि रट्टा मारते हैं। देखो आपको ये पता है C2H5OH में से, अब आपके पास OH है, O और H में से कौन सा नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H पर क्या होता है पॉजिटिव। Na पर कैसा मेटल चार्ज आएगा जब प्रोडक्ट बनेगा, पॉजिटिव आएगा ना, तो प्लस किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5ONa प्लस H। तो क्या ये H अकेला एग्जिस्ट करता है, H तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता, 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी मैं H कहाँ से लेकर आऊँ, इसको 2 कर दूँ तो ये H भी क्या बन जाएंगे 2, यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, ये पे भी क्या आ जाएगा 2। यानी बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, अदरवाइज मेरा कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो बनती ही बनती है, और एक सोडियम का, ये देखो इसे हम क्या बोलते हैं सोडियम इथ, ऑक्सीजन जोड़ा है तो ऑक्साइड, इट्स नेम इज सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट प्रोडक्ट या व्हाट विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद एन इथेनॉल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कैसे पता कि ये जो गैस थी वो हाइड्रोजन ही थी। बताइए आपको कि जब भी हम कोई भी बर्निंग कैंडल इसके पास लेकर जाएंगे, बर्निंग कैंडल, तो वो बर्निंग कैंडल अगर हम लेकर जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे साउंड के साथ जलती है, दैट इज़ अ पॉप अप साउंड के साथ बर्न करती है। अगर ऐसा होता है तो ये हाइड्रोजन गैस है, अगर नहीं होता इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड CO2 गैस पता होना चाहिए, या हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश, या हाउ यू कैन डिटेक्ट दिस गैस इज़ अ हाइड्रोजन गैस, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 2 ही गैसेज हैं आपके सिलेबस में, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये पहली रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है पेपर में। और दूसरी रिएक्शन है दैट इज़ एन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे हम गर्मियों में, बच्चे जो गर्मियों में धूप में खेलते हैं, पानी कम पीते हैं, या फिर तो डिहाइड्रेशन हो जाती है उनकी बॉडी में, पानी की कमी हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं अल्कोहल बनाऊँ, यानी इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं इथेनॉल ही बनाऊंगी। लीजिए इथेनॉल बना लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करूँ, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अल्कोहल पानी निकाल लेता है, सॉरी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है अल्कोहल में से वाटर रिमूव करने का काम करता है। तो ये लीजिए वाटर हो गया रिमूव, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन तो लगे हैं, आगे ये 2 हाइड्रोजन भी लगे हैं, वाटर तो निकल गया, ठीक है। अब कार्बन के पास वैलेंसी क्या हो गई इसकी कम, क्योंकि इसके बॉन्ड कम हो गए, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। लीजिए तो प्रोडक्ट क्या बना, ये देखो सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, दैट इज़ एन एल्कीन। यानी इथेनॉल से मैं क्या बना रही हूँ, एल्कीन भी बना रही हूँ, दैट इज़ एन इथीन। आपको ये बात समझ में आई। देखिए क्या कर रहा है ये रिएक्शन, इथेनॉल लिया कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, टेम्परेचर क्या लेना है आपको 443, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर ये मैंने बताना भूल गई, 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं 443 से कम ले लूँगी, मतलब मान लो 413, इसमें फिर एल्कीन नहीं बनती, फिर ईथर बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है हमारे ईथर बन जाते हैं। टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है ना, ये सब आपका +1 +2 में आएंगे आगे, कि टेम्परेचर फिक्स क्यों होना चाहिए। +2 का टॉपिक है कि अगर टेम्परेचर इतना कर दे तो एल्कीन बनती है, अगर हम कम कर दे तो ईथर बन जाते हैं, ठीक है। वो हम तब करेंगे। तो आज के अब सिर्फ फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इथीन बनती है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, या दिस इज विच इज द व्हाट इज द reagent used in conversion of ethanol to ethene. So which reagent is used, concentrated sulfuric acid, and what is the dehydrating agent, तो आप कहेंगे concentrated sulfuric acid। मतलब क्वेश्चन किसी भी वे से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, राइट। तो इसके बाद आपसे पूछा गया
जो हमारा इथेनॉल होता है ये लिख ही दिया, डिहाइड्रेशन एजेंट, बस इसमें इथेनॉल के लिए हमारे टॉपिक में इतना ही रहेगा। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपको पता ही है। अल्कोहल्स पीने के लिए यूज़ किया जाता है, सोलवेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। सोलवेंट मतलब होता है जैसे पानी में हम नमक घोल देते हैं, है ना, रिएक्शंस करवाने के लिए। उसे जब हम पानी में नमक घोलते हैं या जहाँ पर वाटर एज अ सोलवेंट यूज़ करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जब हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अल्कोहल जो है सोलवेंट के तौर पर भी यूज़ होता है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। सिर्फ मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम खांसी की दवाई होती है, जैसे मुझे खांसी हुई रही है, तो जैसे मुझे खांसी की दवाई होती है, तो जब हम खांसी की दवाई खोलते हैं, कफ सिर्फ खोलते हैं, तो उसमें से जो खुशबू आती है कई बार अल्कोहलिक खुशबू आ रही होती है, इट मीन्स उसमें भी अल्कोहल डाला होता है, क्योंकि सोलवेंट अल्कोहल होता है उसके अंदर, ठीक है। कई बार तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी इथेनॉल जो है वो हमारा सोलवेंट रहता है और सॉल्यूट जो है वो आयोडीन रहता है, ठीक है। ये हमारे इथेनॉल के बारे में था। इसके बाद जो है हमारा इथेनोइक एसिड रह गया। इथेनोइक एसिड और इसके एस्टेरिफिकेशन आ जाएगा इथेनोइक एसिड के बाद, और लास्ट सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक आ जाएगा। और उसके बाद हमारी वीडियो जो है, हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली फिनिश हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी जो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम लेंथी वीडियो कर लेते हैं तो बच्चे जो है, आप लोग भी हैं, वो देखने में डरते हो कि बहुत लंबी वीडियो है ना। तो कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने जो भी टॉपिक देखना हो वो पर्टिकुलर उस वीडियो की टॉपिक देख लेगा। और अगर आप फुल चैप्टर देख रहे हो तो थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी करके देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं खुशी खुशी चाहूँगी कि आप अपना कोई बात, अपने मन की बात कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं वीडियो बनाऊँ और अच्छी बनाऊँ, है ना, और भी अच्छी बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द अदर मोर रिएक्शंस। ओके बाय।